वेलकम टू विद्या ब्लॉग। जब हम मनुष्यों पर विपत्ति पड़ती है तो हम सोचते हैं कि ये भी सिर्फ हमारे लिए ही है, पर देखिए ये विपत्ति जो हमारे बस में नहीं होती और हम सोचते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। इसी तरह राजा दशरथ की जिंदगी में भी कहाँ से ये तूफान आ गई, कैसी विपत्ति आ गई जिसका कुछ अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता है। काहे न पावकु जारी सक का, ना समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचारे नहीं कुमत ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्वधि के कई विचार विचार कर वर नहीं दिया। जो हटहि भयउ सकल दुख भाजुन, अबला बिबस ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परमीति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके केकई को बात पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सीबी ददीची हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत का समत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। वे सीबी दधीची और हरिश्चंद्र को कथा एक दूसरे से बखान कर कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी को सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुदी कर रदगी जी हा, एक कहीं यह बात अलीहा। सिकृत जाहि यस कह तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राणी प्राण पियारे। कोई हाथ से कान मूंदकर और जीभ को दांत तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी को प्राण के समान प्यारे हैं। चंदू चबे बरु अनल कन सुधा, होई विश्व तुल सपनहु। कबहु न करहि कुछ भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल करने की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देही, सुधा देखाही दीन विसुजेही। खड़ भरऊ नगर सोच सब काहू, दूसह दाहू उर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मच गई। अब किसी को सोच हो गया कि हृदय में दूसरा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मानि जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी।
लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी, बूढ़े और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा करहु यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराधे आजु बनु देहु। वो कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु ने कियाहु सब तियारेसु, प्रीति प्रतीत जान सब देसु। कौसल्या सब काह बिगाड़ा, तुम जेहि लागी ब्रजपुर पाड़ा। तुमने कभी सौतिया दाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। सिय की पिय संगु परी हरि, लखन की रहहि धाम। राजू की भूजब भरत पर, नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे और न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उड़ छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होहू। भरति अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर राजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो और शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहि ने राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजि गेहू, नृप सन अस बरऊ दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाला विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उन्हें विषयासक्ति है ही नहीं। इसीलिए तुम ये शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे राज्य में। इतने पर भी मन में न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगहु कहे हमारे, नहीं लागही कुछ हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीने कुछ होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। जो तुमने हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट करके जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनी तुम कहु लोगु।
उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि सो